आज यहाँ पे अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की बैठक हुई और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, क्योंकि हम लोग लंबे समय से अंकिता को न्याय दिलाने की जो लड़ाई है उसको पूरा सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि 24 तारीख को इस सरकार को पूरे 4 साल पूरे होने को आए, लेकिन अंकिता को न्याय देने की जगह उसको न्याय दिलाने जाने की ओर गंभीर न होकर इनके जो विधायक हैं जिस तरह की बात कर रहे हैं उस जनता के लिए कह रहे हैं जिस जनता के बलबूते पे ये सरकार को 4 साल से चला रहे हैं, जिस जनता के कहने पर और उनके वोट को लेने के बाद ये इस सरकार तक पहुँचे हैं। और उसके बाद इनके जो मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, वो जनता को कहते हैं एरी गैरी नत्थू खैरी। इनके लिए वो जनता जिन्होंने इनको सत्ता तक पहुंचाया आज इनके लिए एरे गैरे नत्थू खैरे हो गए हैं। और ये बहुत शर्मनाक बयान है जो सुबोध उनियाल ने दिया है। वो यहाँ की उत्तराखंड की उन जनता के लिए, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने इस राज्य को बनाया, आपको सत्ता तक पहुंचाया, उसके लिए आपके जो अपशब्द आपने कहे हैं वो बहुत गंभीर हैं और उसके बहुत गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। साथियों, इसीलिए आज ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरीके से इन 4 सालों में यहाँ पे लगातार महिला हिंसा बढ़ी है, अंकिता को आज मरे हुए हमारे बीच से गए हुए 3 साल हो गए हैं और सरकार को 4 साल हो गए हैं, आज तक अंकिता के वास्तविक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने ये हत्याएं करवाई, वो लोग आज तक सामने नहीं आ रहे हैं। कौन है वीआईपी, वो सामने नहीं आ रहे हैं। और सरकार कहीं भी गंभीर नहीं है कि केवल सीबीआई की जांच करने से चीज़ें हासिल नहीं होंगी। इसलिए हमने तय किया है कि हम इस संघर्ष को जनता के बीच में ले जाएंगे। अभी तक हम कमरों के अंदर लड़ाई की बातें कर रहे थे, कमरे के अंदर बैठ के गंभीर चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि अब जनता के बीच में हमें जाना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया है कि सबसे पहले हम अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं लोगों से सवाल पूछेंगे, इनको हमारे सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। और इसलिए ये तय किया गया है कि 24 तारीख को, 24 मार्च को, जब इस सरकार को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, हम लोग यमुना कॉलोनी की ओर को कूच करेंगे। और संभव है कि सबसे पहला सवाल हम यहाँ की जो अध्यक्ष हैं विधानसभा की, उनसे हम ये सवाल करेंगे कि आज तक आपने अंकिता न्याय के लिए क्या किया है। जनता, आप लगातार ये कहती रही है कि अंकिता का सवाल कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की युवाओं के लिए अगर कोई पहला सवाल है तो वो अंकिता का सवाल है। अगर एक महिला को यहाँ पे न्याय नहीं मिल सकता है, एक हमारी बच्ची को अगर न्याय नहीं मिल सकता है, उसके अपराधी खुलेआम घूम सकते हैं, तो ये पूरा व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, ये यहाँ की सरकार से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए आपके माध्यम से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, उत्तराखंड की तमाम जनता से मैं कहना चाहती हूँ, आइए और ये लड़ाई सड़कों की लड़ाई बनाइए, इसको जनता की लड़ाई बनाइए इसको, क्योंकि ये उत्तराखंड के स्वाभिमान का सवाल है, ये हमारे सम्मान का सवाल है, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। हमने अगर राज्य लिया है तो महिलाओं के सम्मान के लिए लिया है, अपने आत्मसम्मान के लिए ये राज्य लिया है, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये राज्य लिया है। और यहाँ पे हम रिजॉर्ट कल्चर कतई नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इनके पर्यटन के नाम पे जो रिजॉर्ट कल्चर ये बनाना चाह रहे हैं। हम यही सवाल यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष से पूछेंगे और ये कड़ी जारी रहेगी। हम एक एक विधायक से ये सवाल पूछने जाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगी और ये लड़ाई लगातार आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।